कलाम में बहुत सारी बातें सीखने के लिए हैं। There are many things in the Bible. हम आज बीज के बारे में सीखेंगे। We will learn about seed बीज tonight. देखे हैं आपने? Have you ever seen a seed? डिफरेंट तरह के बीज होते हैं, है ना? There are different kinds of कोई seeds. बहुत छोटा सा, सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? हाँ, सबसे छोटा, बहुत छोटा सा होता है ना? और बड़े बड़े बीज भी होते हैं। There are small seeds, tiny seeds, and there are big seeds as well. अब सीड देखे तो डिफरेंट शक्ल के बहुत सारे आपको बीज मिल जाएंगे। And they have different shapes and sizes. जैसे खरबूजे, तरबूज के बीज बड़े बड़े होते हैं। A watermelon seed is big. और उसके सामने राई के मेरे ख्याल में कितने ही सीड निकल सकते हैं। And in front of it, the other seeds are very small. ऐसे ही है। Yes. लेकिन चाहे बीज छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी एक क्वालिटी है। So whether a seed is small or big in size, एक उसकी गुड क्वालिटी होती है। but every seed has one good quality. कोई बताएगा कि क्या क्वालिटी उसके अंदर होती है? What is the quality of a seed? हर सीड में, हर सीड के अंदर जिंदगी होती है। There is life in every seed. क्योंकि फल तो जब ही लाएगा अगर जिंदगी होगी। A seed will bring forth fruit if there is सीड life के in seed. अंदर जिंदगी छुपी होती है। There is life hidden in the seed. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। Whether it's small or big. कलाम के अंदर डिफरेंट सीड्स का जिक्र, डिफरेंट बीजों का जिक्र है। The word of God talks about different seeds. एक तो सीड वो होता है ना, वो जो खेतों के अंदर जाके डाला जाता है। जब हम सीड बोलते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले डिफरेंट कलर के, फर्क तरह के बीज नजर आने लग जाते हैं। So when we use the word seed, we imagine different kinds and colors of seeds. है ना? और वो क्या करता है, जो किसान होता है वो एक अपने मुल्कों में तो एक बड़ा जैसा उसने थैला सा डाला होता है, उसके अंदर सीड होते हैं और वो लेके जाता है और वो जाके ऐसे जमीन के ऊपर फेंकना शुरू करता है। So the farmers in our country, they have big sacks, and in these sacks are filled with seeds. And what do they do? They segregate the seeds. They throw the seeds. लेकिन उसके बीज उतने ही होते हैं जितनी जमीन होती है। And the farmer carries only that much seed that is required for that land. जितनी जमीन होती है उतना ही बीज उसके पास होता है। So the farmer has that much seed that is required for the certain land. दूसरा बीज जो है, There is another seed. एक बीज तो हमने देखा जिससे ये आप ये दरख्त, पौधे, फल, फूल, जड़ी बूटियां ये सब हासिल करते हैं, ये बीज हैं। So there is one seed from which we have trees, plants, and the fruits of it. आपको पता है इंसान को भी बीज कहा गया है। The Bible calls us seed as well, human beings. इंसान के अंदर भी बीज है। Us humans, we have seed in us. क्योंकि इंसान से भी इंसान निकलते हैं। How? Because from mankind, we basically reproduce more of us. क्योंकि इंसान के लिए लिखा गया गैर फानी तुखम से पैदा। तुखम का मतलब होता है बीज। So for human, it is said, the word says that such and such was born of the seed. पहला पत्रस पहला बाब उसकी 23 आयत में लिखा है ताकि आपको पता हो कि बीज कौन सा है। 1 Peter chapter number 1 verse number 23. कोई पढ़ेगा जोर से? क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि खैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। हाँ, इसका मतलब है गैर फानी तुखम जो है, गैर फानी बीज इंसान का बीज है। So it says that the corruptible seed is the seed of man that is corrupted. क्योंकि इसकी एक मुद्दत है, Because it has a time limit. मुद्दत के बाद खत्म हो जाता है। After that we die. यानी एक इंसान पैदा होता है, A person is a baby is born. 60, 70, 80, 90 साल के बाद वो मर जाता है। 60, 70, or 80, 90 years old they उसके die. बाद खात्मा हो गया। Dies after that. यूहन्ना की किताब में लिखा है, The book of John. देखिए मेरे साथ। Please open the Gospel of John. Not gospel, the letter. Letter of John, sorry. First John. It comes after Peter, before Revelation. 1 John. पहला यूहन्ना उसका 3 बाब 1 John chapter number 3. और उसकी 9वीं आयत। Verse तीसरे number बाब 9. लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। Whoever has been born of God does not sin. पहला यूहन्ना उसका 3 बाब
उसकी 9वीं आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, यानी उसका बीज उसमें बना रहता है। So whoever is born of God does not sin, for his seed remains in him, क्योंकि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, and he cannot sin क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। because he has been born of God. यानी एक तुखम जो है, बीज जो है वो इंसान भी है। So what this means is that human beings are a kind of seed as well. एक बीज हमने वो देखा जो किसान डालते हैं खेतों में। So there is a seed, there is one seed that the farmers throw in the इसका मतलब land. मैं और आप सारे के सारे बीज हैं। What it means is that you and us, we are all are like seeds. आप सब सीड हैं। You are all seeds. इंसान को मश्क भी कहा गया, We have been called a pot as well. हमको बर्तन भी कहा गया। We have been referred to as a pot. हेलो, पता है ना, इंसान को मश्क भी कहा गया, So we have been called a pitcher as well. इंसान को बर्तन भी कहा We गया, have been called a pot, हमको दरख्त भी कहा गया, and we have been called a tree हमको as फल well, भी कहा गया। and we've called fruit as well. आज हमने देखा आज हमको बीज भी कहा जा रहा है। And now we see that we are called seed as इसका well. मतलब मैं और आप बीज हैं। It means that you and I, we are all seeds. अब तीसरे बीज को देखें, And there's another seed, third वो है seed. कलाम का बीज, The word of God is called seed as well. क्योंकि कलाम के लिए लिखा है कि खुदा का कलाम बीज है। For the word of God says that the word of God is seed. ये Is like खुदा seed. का कलाम बीज है, The word of God is like a seed. जिसके लिए आप लोग बचपन से मेरे ख्याल में हम सब ने पढ़ा है, वो बीज बोने वाला निकला। So we've heard in our Sunday schools and story as well that there was a one who went to sow कुछ the जो seed, है वो राख के किनारे गिर गया, and few seeds fell on the side, और कुछ road, चट्टान पे गिर गया, some on the rock, कुछ झाड़ियों में गिर गया, some on the thorns, कुछ अच्छी जमीन में गिरा। and some fell on the good अब जो ground. राख के किनारे गिरा है, So the one who fell on the side, लिखा है इब्लीस आकर ले जाता है। Satan comes and takes away, steals that seed. वो आता है और ले जाता है। Satan comes and steals that seed. बीज डाला तो गया था, The seed was sown, was लेकिन thrown, शैतान चाहता नहीं है कि बीज अंदर रहे। but Satan does not want that the word of God or the seed शैतान to को be पता है remain. ये कलाम सुनेगा ये निजात पालेगा, Because Satan knows that if we hear the word of God and accept, we will, उसको पता है ये we will have निजात salvation. पालेगा तो ये हमेशा की जिंदगी में चला जाएगा। If we will have our work of salvation starts, we will enter the eternal life. इसलिए वो आता है और बीज को उठा कर ले जाता है। Satan comes to steal the seed. राख के किनारे गिरे हुए बीज ऐसे ही हैं। So the seed that fell on the side road are like this. मैं और आप ऐसे बीज ना बनेंगे, We will not become seeds like these. जो राख के किनारे गिरे, The ones who fell on the side शैतान आए of the और उठा road. के ले जाए, The ones who Satan came and फिर stole, खत्म कर दे, and then he will destroy. फिर बर्बाद हो जाए, Then we will be अभी devastated, जहन्नम की आग में जाए। and we will go into hell's fire. हाँ, दूसरा बीज चट्टान में गिर गया, And the other seed fell on the rocks. जो खुशी से कबूल कर लेता है। The ones who accepts with joy. चट्टान ऊंची होती है, Rocks are high. mountains. ऊंची जगह पे तो पानी भी नहीं टिकता, Even on high, the water does not stay as यानी अगर well. बारिश का पानी भी गिरेगा तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। If it rains on rocks, we see that अगर the water will आप come भी down. करके पानी डालेंगे तो पानी नीचे को आ जाएगा। If you put water on rock, the water will just come down. पानी वहां पे जो बीज है वहां पे जड़ पकड़ नहीं सकता, The seed cannot be rooted in on the rock क्योंकि सीड को पानी भी चाहिए होता है। because a seed needs water. हाँ, पानी मतलब यीशु भी चाहिए। Water of life, Jesus अब Christ. बीज तो गिर गया है, The seed was अरे thrown. कलाम का दाना तो गिर गया है, The word of God was मगर thrown. यीशु के बगैर क्या होगा? But without Jesus, आज what दाना will we do? खत्म हो जाएगा The seed will die. और क्या होगा? इंसान आजमाइश में पड़ जाएगा। The person will go into temptations. वैसे भी चट्टान का मतलब है कि सख्त, वो जो सख्त दिल होते हैं। For the rock represents the people whose hearts are of stone, very strong सख्त hearted. दिल होते हैं, पत्थर होते हैं चट्टानों में। Yes. You will find rocks and stones on mountains. तीसरा है जो झाड़ियों में गिर गया, And there's another one, the third one, the seed that falls दुनिया on की thorns. फिक्र ही नहीं छोड़ती उनको। The things of the world, the stress, the problems of the world basically kills बीज that seed. गिरता तो है,
the word of God falls on बीज it. को तो थोड़ी सी जमीन चाहिए। A seed needs a little bit of area, अब of ground. इतने से बीज को इतनी सी जमीन भी बहुत है। If you look at the seeds, a small seed just needs that much of ground. लेकिन क्या हुआ जो झाड़ियों में गिरा? But what happened to the seed that fell on the झाड़ियां जो है वो thorns? इंसान की फिक्रों को जाहिर करती हैं। So these bushes represent the thoughts of human beings. हमारी परेशानियां ही नहीं खत्म होती, Our thoughts, our stress, our problems, do इंसान not के end. दुख ही नहीं खत्म होते। Our sadnesses do not end. कलाम तो है, We have the word of पर God, दुख कलाम से ज्यादा है, but our pain is more than the word of और God, परेशानियां जो है वो कलाम से भी ज्यादा है। and our thoughts are more than the word of वो God. थोड़ा सा बीज इतना सा निकलता तो है पौधा, The seed does take root and starts to shoot upwards, वो but थोड़ा सा अंदर जगह तो बनाता है, the seed takes root a little bit in थोड़ा सा ourselves, बाहर भी निकलता है, comes out, मगर sprouts. हमारी अपनी परेशानियां आके उसको यूं करके दबा लेती हैं। But what happens is our own thoughts and our desires basically kills that, overpowers that. या फिर दुनिया के काम हमें ले डूबते हैं, Or it happens is that the works of the world, ऐश और इशरत ले डूबती है, our desires, और रुपया पैसा ले डूबता है, the money, the wealth, हमारी अपनी परेशानियां फिक्रें ले डूबती हैं, our own thoughts and हमारे our stresses, खानदान ले डूबते हैं। our families. बीज जाया हो गया, What happened? The seed dies. बीज गिरा तो है, The seed did fall on the गिरने का ground, फायदा भी तो नजर आए। but what's the point if the seed just falls and that's it? तीसरा बीज जो है जिसका जिक्र खुदावंद ने किया वो अच्छी जमीन का है। The third that Jesus said is about the good. The fourth, यानी जिसमें उसे फल नजर आ रहा है, the one that he sees fruit in it, वो अच्छी जमीन है जिसमें फल हो। the ground that produces fruit. आप कैसी जमीन है आज सोचिएगा अपने बारे में। So think about yourself. What kind of ground are मैं you? कैसी जमीन हूँ? What kind of ground you यार मैं are? अच्छी जमीन हूँ। Am I a good अगर ground? अच्छी जमीन है तो फल किधर है? If I am a good ground, where's the fruit? हाँ, अगर राख के किनारे गिरी हुई जमीन है तो फिर तो आपके दब गए, आपके सारे निजात के, और निकाल के ले गया। अबलीस आएगा, निजात की सारी चीजों को ले जाएगा निकाल के। So if we say that if we are like the seed that falls on the side road, Satan will come and steal it. अगर चट्टान की जगह अगर आपकी दिल की जमीन चट्टान की तरह है, आप कबूल भी करते हैं, जड़ी नहीं पकड़ रहे, तो उस बीज का कोई फायदा नहीं हुआ, बीज भी जाया हो गया। If our lives and our hearts are like the ones that fell on the rocks, अगर दिल it की will not take root. अगर दिल की जमीन जो है वो ऐसी जमीन है जो झाड़ियों वाली है, तो आपकी फिक्रों ने उस बीज को दबा दिया, तो भी कोई फायदा नहीं आपके दिल की जमीन का खुदा को। If our hearts are just like the bushes, what will happen? The bushes will overpower the seed. The खुदा seed will die. को एक अच्छी जमीन चाहिए, What Jesus wants in और desires is जिसके अंदर फल good होए। ground, the ones that will bear fruit, क्योंकि मुझे और आपको फल के लिए पैदा किया गया। because we have been created for fruit. अपनी जिंदगी पे खुद ही गौर कीजिएगा So examine your lives. कि मैं कैसा बीज हूँ, What- या मैं कैसी जमीन है, मेरे दिल की जमीन कैसी जमीन है। What kind of ground is my heart, my life like? इसके लिए तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, या फिर आपका कलाम जो है वो आईने की सूरत आपको दिखाता है। The word of God is just like a mirror. It tells you the reality अगर of अभी you. तक फिक्रों में है, If you are still bound अगर in अभी your तक problems, परेशानियों में है, if you're still in तो stress इसका or मतलब आप something, झाड़ियों वाली जमीन है। it means that your life is just like bushes. अगर अभी तक जड़ नहीं पकड़ी, And if the word of God has not taken root, इसका मतलब आजमाइशों में घिरे हुए हैं। it means you are being tempted. हाँ, अब फलदार है तो अच्छी जमीन है। But if you are being fruitful, that it means it's good. अगर फलदार नहीं है तो अच्छी जमीन बनने की जरूरत है हमें। But if we are, then we have to become a good ground. और मैं हमेशा कहती हूँ फल आपके लिए नहीं है, The fruit is not for you guys. किसी दरख्त का फल उसके लिए नहीं होता। If you look at any tree, the fruit is not for the tree, it's for someone else. अगर कोई कहे कि मेरे अंदर फ्रूट है, तो आपके फ्रूट को नजर आना चाहिए। If you say that I have fruit, so everyone else should be able to see the fruit. क्या आप अपने फ्रूट को खुद ही खा रहे हैं? Are you eating your own fruit? आप फ्रूट फलदार है, आप फल खुद ही खा रहे हैं? Are you eating your own fruit? आपके फल का फायदा सिर्फ आपको हो रहा है? Is this that you are eating the fruit yourself? कोई दरख्त अपना फल नहीं खाता, No one else, no tree eats its own fruit, बल्कि फल दूसरे के लिए। but the fruit is for someone else. सबसे पहले अपने घराने के लिए। First of all is for you. जिस आंगन में लग गया है,
So if a tree is planted in a house, हालेलुया। जिस आंगन में लगा है उस आंगन को फायदा होना चाहिए आपका। a tree planted in a house, the household, the people who lives in the house will bear the fruit, will have the fruit of the इसके tree. अंदर अभी घर में लगे थे बड़े बड़े कद्दू जैसे लगे थे। Pumpkins? हाँ, बड़े बड़े कद्दू जैसे लगाए थे इसने। हाँ, We know brother Ashers, they had pumpkins in their house. एक बात देखें, ऐसे खुदा ने अभी समझाया मुझे। फल, आपके घर का फल सबसे पहले खुदा के लिए। हालेलुया। Hallelujah. So look at this. The first fruit of your house is for God. है या नहीं? Isn't it? है या नहीं? Isn't it true? इतो भी पहला फल खुदा दे घर च गया सी। हालेलुया। हालेलुया। एडा बड़ा कद्दू आया सी मेरे घर भी। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट भी देखें तो जितने फल थे वो सब पहले खुदा के थे। So in Old Testament, God said that all the first fruits are mine, and they used to give every first fruit अगर to आपके अंदर God. फल है तो खुदा के लिए क्या फल काम कर रहा है आपका? So if we claim we have fruits, so what fruit are you giving to God? What is for God in it? खुदा के लिए क्या कर रहे हैं इस जमीन से? What are you doing for God? आपसे खुदा को क्या फायदा हो रहा है? What are you doing for God? अगर फायदा नहीं हो रहा खुदा को If God is not reaping anything from you, तो सोचने की बात है, आपको फायदे के लिए जमीन पे भेजा गया है, उसको फायदा होना चाहिए। If कलाम में लिखा है हर शख्स में रूह का ज़हूर किस लिए होता है? फायदा पहुंचाने के लिए। Hallelujah. हर शख्स में रूह का ज़हूर किस लिए है? जुमला जोर से जवाब दे मुझे। जोर दी बोलो, मैं बगैर माइक दे। हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। तो फायदा किन्नू दे रहे हो? Body of Christ. अरे रब नूं तुहाडे को कोई फायदा नहीं। So look at this. The Bible says that the Holy Spirit is given so that someone else can be blessed by it. फायदा खुदा को भी होना चाहिए God आपसे। should gain from you guys. आपके लिए आपके अंदर फल है और खुदा उससे फायदा ही ना उठाए। And what is God gaining from you? If you have fruit, God should be able to gain from it. होना चाहिए या नहीं? Isn't it? सोचिएगा आज आपसे खुदा को क्या फायदा हो रहा है। So think about it. What is God gaining from you, from your life? या सुबह उठे, काम पे गए, खत्म, शाम हुई, रात हुई, सुबह दुआ की, शाम को दुआ की और बस इसके बाद गेम खत्म। What is क्या it? यही लाइफ है? Is this life that we go early in the morning to work, we pray morning, evening, and that's it? क्या यही जिंदगी है? Is this life? बहुत अच्छे क्रिश्चियन है, संडे को चर्च आ जाते हैं हम। We are very good Christians. We come to church on Sundays. इससे आगे भी तो कुछ होना चाहिए। We have to do something else. और जो इससे आगे होगा वो खुदा के लिए होगा। And बाकी what- सब तो आप अपने लिए कर रहे हैं। So whatever you do, that will be for God. खुदा उनके कलाम में लिखा है, The Word of God says. देखिए मेरे साथ यूहन्ना की किताब, अभी मेन जगह पे आते हैं। हाँ, यूहन्ना अंजील, Gospel of John. उसका 12 बाब, John chapter number 12, Gospel of John. आपसे फायदा होना चाहिए। God should be able to benefit from you. 12 बाब उसकी 24 आयत। John chapter 12, verse 24. अब याद रखिएगा कि आप बीज भी हैं। So remember, you are seed as well. अभी अभी हमने सीखी ये बात। We just learned this. हेलो, सो गए? जनता जागो। आप क्या है? What are you? हमने Seed. देखा हम मश्क भी है। मश्क है तो भरी होनी चाहिए, ठीक है ना? If we- बर्तन है तो भरा होना चाहिए। ऐसे ही हमने सीखा है, घर है तो रूह से मामूर होना चाहिए। मतलब ये चीजें अगर खुदावन ने आपको ये चीजें बना दिया है, अगर हमारा दावा है मैं खुदा ने कहा तो मसाला फुल होना चाहिए, मुंह से भरा होना चाहिए। Hallelujah. अगर हम कहते हैं कि मैं मश्क हूं तो यहाँ पे मश्क को एक तो ताजा होना चाहिए, मश्क भी मामूर होनी चाहिए। अगर आप बर्तन है तो भी भरे होने चाहिए। ऐसा ही है। अब अगर आपका दावा है कि आप बीज हैं, है के? How many of you claim that we are the seeds? पूरा हाथ चुको यार, गज वज के जे होते डर के रीटा डर के लिए 2 हाथ। हाँ जी, वो पीछे 2 हाथ चुके। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखें, अगर बीज है तो क्या करना है? So if we can claim that we are the seeds, what do we 12 have बाब to की do? 24 आयत लुक के लिए जोर से पड़ेगा मेरा बेटा, जोर से। Stand.
स्टैंड सुना जोर से, लाउड। I tell the truth, unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आया भाई? आ गया? इजी बात है ना? इजी है। कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, And Jesus said, truly, truly I say to you, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सच बोलते थे, because Jesus used to क्योंकि say वो truth, है ही सच है। because he was the उसने कहा truth. मैं राह, हक और जिंदगी He हूं। said, I am the way, the truth and life. वो कहता है जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, He said, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, अकेला रहता है, it remains alone. लेकिन जब मर जाता है But if it dies, तो फिर बहुत सा फल लाता है। then it produces much इसका grain. मतलब है अगर फल लाना है It means that if we have to तो उसके produce लिए fruit, मरना भी जरूरी we है। have to die. अगर मरना है And if we die, तो गिरना भी जरूरी है। it means that we have to fall. यही हमने पढ़ा है कि Is this जब how we've तक read? गेहूं का दाना जमीन पर गिर कर मर नहीं जाता, Until or unless that the seed of grain falls and then dies. इसका मतलब गिरना भी है, नीमा भी होना है, It means that we have to fall, we have to humble, इसके बाद मरना भी है, and then we have to die. अपने आप को खत्म करना भी है। We have to let go of ourselves. अगर हम हलीम नहीं होते, If we don't meek ourselves, अगर हम अपने आप को गिराते नहीं if we है, don't humble ourselves, अगर हम मरते नहीं है, if we don't die, तो हम फल भी नहीं ला सकते। we will never क्या ख्याल है? produce बीज fruit. को मैं अक्सर कहती हूँ, बीज को इधर ऊपर रख के देखो, I always say if you put a seed on a table, जिंदगी तो है उसमें, the seed has life in पर itself, जिंदगी को निकालने के लिए, but to have life, अपने अंदर से जिंदगी को निकालने के लिए but if you want the life to come out of you, उसको मरना पड़ेगा। you have to die first. आप उस बीज को किसी जगह पे, ऊंची जगह पे रख के देख लें, If you put a seed on a table or anywhere आप else, जमीन के ऊपर रख के देख लें, even you leave the seed on the ground, उसके बाद मैं आपसे कहती हूँ आप चाहे सारी रात बैठ के दुआ कर लें, and if you pray all night for the आप seed to महीना produce भर दुआ कर fruit, लें, or you pray all month for it, कुछ नहीं होने वाला। nothing will जब work. तक आप उसको खोदेंगे नहीं, Until unless you dig, आप जमीन को थोड़ा सा खोदेंगे, until unless you dig in, उसके अंदर आप बीज को and डालेंगे, then you sow the seed, हाँ उसको बंद करेंगे ऊपर से, and then you cover with mud, फिर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, and you pour water on it, फिर उसके बाद वो दाना आप एक हफ्ते या महीने के बाद निकाल के देखेंगे, उसकी शक्ल बदल चुकी होगी। and after a week you pull out that seed, you will see that it transforms, it आप changes. एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, Do this experiment. आप 4-5 छोटे पॉट्स लीजिएगा Take 4 or 5 pots, और हर पॉट के अंदर एक एक सीड डालिएगा। and you put a seed in every pot. एक बीज को 2 दिन के बाद निकालें, And if you take a seed out for 1 दूसरे month, को 4 दिन के बाद निकालें, and get the other one after फिर 2 weeks, तीसरे को हफ्ते बाद निकालें, and get the other one 2 आखिरी weeks, वाले को जरा 2-4 हफ्तों के बाद निकालें। and then you leave the other one for a few weeks and then pull it out. जब तक सीड मरेगा नहीं, Until or unless the seed dies. मरने के बाद वो फट जाता है, And what happens is that the seed, when it dies, it bursts. उसकी शक्ल खत्म हो जाती है, It's transformed. It जो उसकी changes. अपनी शक्ल थी, खूबसूरत सी सीड की शक्ल होती है, Whatever the state or the state of the seed was, वो खूबसूरत सी शक्ल जब तक खत्म नहीं हो जाती, until or unless the seed bursts, उसके अंदर से एक और बीज और एक और जिंदगी निकलती नहीं है। the life from that seed does not come forth. याद रखिएगा ये बात, Remember this. बीज में से जिंदगी तो, बीज में जिंदगी तो है, We have to remember that seed has life in itself. लेकिन जिंदगी को बाहर लाने के लिए बीज को मरना पड़ता है। But the seed has to die in order to bring forth life. इसीलिए कलाम कहता है, That is why the word of God खुदावंद says. यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा है, And Jesus said himself, कहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, until or unless the seed dies, कहता है बहुत सफल नहीं लाता। it cannot bring forth अगर fruit. आप चाहते हैं कि आप बहुत सफल लेके आए, If you want to bring forth fruit, हम सब फल तो लाना चाहते हैं, we all want to bring fruit, मरना नहीं है, but we don't want to die. मरना नहीं है। अब मरना कितनी चीजों से है? But what do we have to die जिस्म of? की सारी रग़बतों से मर जाना है। We have to die from all the desires of the flesh. जिस्म तो body. कहेगा ना जा, The body will say, no, don't और go. खुदा तो कहेगा जा। But God says, go. अभी अभी आपके सामने एक गवाही आई है,
We just heard the testimony of जिस्म तो sisters. कह रहा था सारा दिन काम किया, बहुत थका हुआ हूँ, वेदर भी खराब है। The body was saying, I'm tired, I've worked all day, the weather is not और good. रूह थोड़ी सी आवाज से कह रही थी, निकल निकल कोई गल नहीं। But the spirit was speaking and saying, come on, go. जिस्म को दबाना पड़ा। So we had to basically dig in our body, our flesh. वो हम कहते हैं ना कि अपनी सलीब उठानी है, Jesus said you have to carry your और तो own सलीब पे cross, इन्हीं चीजों को ठोकना है। and then we have to nail on the cross the ऐसी things. ही बातों को अपनी जिंदगी से निकालने की Our जरूरत है। desires must be nailed to the cross. निकालिए मेरे साथ Please open. पहला ग्रंथियों 15 बाब। 1 Corinthians chapter number 15. हालेलुया। आज अपनी अपनी जिंदगियों पे थोड़ा सा गौर जरूर कर लीजिएगा। 1 Corinthians chapter 15. उसकी 36 वर्ष में देखेंगे। 1 Corinthians chapter number 15 verse 36. पौलुस रसूल कुरिन्थियंस की कलीसिया के साथ बात करता है। Paul is talking to the church of Corinthians. कहता है, ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। He says, foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. और कहता है, जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है। And he says, and what you sow, you do not sow that body that shall be, बल्कि सिर्फ दाना है, दाना। but mere grain, perhaps wheat or some खा other grain. गेहूं का हो, खा किसी और चीज का। Perhaps wheat or some other grain. मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया है वैसा ही उसको जिस्म देता है। But God gives it a body as He pleases, and to each seed its own body, कहता है हर एक बीज को उसका खास जिस्म। and to each seed its own body. सब गोश्त यकसा नहीं, All flesh is not the same flesh. बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चुपाइयों का गोश्त और। He says, but there is one kind of flesh of men, another flesh of animals. और 40 आयत में लिखा है आसमानियों का जिस्म और जमीनियों का और। And then he says, there are also celestial bodies and terrestrial bodies. आसमानियों का जलाल और जमीनियों का जलाल और। But the glory of the Hallelujah. celestial is one, and the glory of the terrestrial is one. आफ्ताब का जलाल और महताब का जलाल और। हालेलुया। There is one glory of the sun and another glory of the moon. अरे सितारों का जलाल और सितारे सितारे के जलाल में भी फर्क है। याद रखिएगा, सितारे सितारे के जलाल में भी फर्क है। And then he says another glory of the stars, for one star differs from another star. in यहाँ glory. पे जो आपने यूहन्ना की किताब में पढ़ा था What we read in the Gospel of कि John, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, until unless the seed ये of wheat खुदा dies, यीशु मसीह ने अपनी बात की थी Jesus was talking about कि himself. जब तक मैं मरूंगा नहीं, Until I die, मरूंगा नहीं तभी फल लेके आऊंगा। he said, when I die, I will bring forth fruit. खुदा यीशु मसीह अकेले थे जो मरे थे, Jesus died alone. अकेले थे जो मरे थे। He died alone. आज दुनिया उनका फ्रूट है। हालेलुया। Hallelujah. The whole world is his fruit. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खुदी का इनकार किया, Because he rejected himself, अपनी बादशाहत का इनकार किया, he rejected his kingship, वो आसमान छोड़ के जमीन पे आए। he left his throne and came down. यहाँ पे यही हमने पढ़ा था, This is what we read, isn't it? कहता है जब तक दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है। It says, unless the seed falls and dies, it remains alone. अगर वो बाप के पास रहता तो अकेलौता रहता। If he was going to be with the Father, he would have remained alone there. जमीन पे आने के बाद वो जी उठने वालों में पहलौठा हुआ। But हालेलुया। when he came on the earth, he was the first one to और rise. मैं और आप जितने उसके साथ खड़े हैं, हम सब उसके बहन भाई और उसके खानदान का हिस्सा बन गए। So हालेलुया। all of us who are with him, we are the part of his family. लेकिन अगर आसमान पे अकेला रहता But if he was going to be alone with the Father, तो बाप का इकलौता रहता। he would have only the लेकिन begotten son जब of वो मर Father. गया But when he died, तो बहुत सा फल लाया। he brought many fruit. आज मैं और आप उसका फल हैं। We are the fruit of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या मुझे और आपको फल लाने की जरूरत है? Is it not that we have to bear fruit? मुझे और आपको एक बीज की तरह उसने मुझे और आपको एक बीज का नाम दे दिया उसने। He has given us a name of seed. यीशु अपनी मौत को एक दुख और जलाल के मानों में इस्तेमाल करते हैं। So he uses his death as a pain, as suffering and glory. उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। He paid for our sins. वो मरा, He died.
जी उठा। and then he rose again. और हमें इसी चीज की उम्मीद और ईमान है। And this we have the hope and we believe in. यही ईमान है हमारा। Isn't this our hope? मेरे साथ देखिए, Please open. पहला क्रंथियों, इसी में हम रहेंगे 1 Corinthians और उसका 15 बाब ही जो हम पढ़ रहे हैं उसी में देखेंगे। same chapter, 1 Corinthians chapter number 15. देखिए इसकी 44 वर्स Verse number 44. पढ़ेगा कोई से? नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। आमीन, हालेलुया। आगे, जब नफसानी जिस्म से है तो रूहानी जिस्म भी है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। It says it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. हाँ। There is a natural body and there is a spiritual body. लिखा है पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना You say the first Adam became a living being और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। and the last Adam became a life-giving spirit. लिखा है पहले रूहानी पहले ना था It says, however, the spiritual is not first, मगर नफसानी था, but the natural. इसके बाद रूहानी हुआ। And after that, the spiritual. हालेलुया। Hallelujah. पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। The first Adam was of the first Adam became the one. He's the one who gave us the body. पहला आदम जो बना वो मट्टी से बना। First Adam was made from the dust of the earth. पहला आदम कैसे बना? How was the first Adam made? मैं और आप सब इसीलिए मट्टी के हैं। We मैं are और all आप made from the dust. इसीलिए मैं और आप सब मट्टी के हैं। So we were made from the dust. खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आए। Jesus became flesh for us. He became आज man for us. मैं और आप जो है जो मट्टी के हैं, So those ones, you and I, we are of the dust as well. खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में मरे। Jesus died in the body, in the flesh. वो दाना, गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता, So unless the seed dies, वो फल नहीं लाता। it does not bring forth fruit. खुदावंद यीशु मसीह जमीन में गए, मरे, Jesus was sown, he went down into earth. लेकिन तीसरे दिन जो वो जिंदा हुए But on the third day he तो वो rose again. जलाली बदन में जिंदा हुए He rose और in वो the, रूहानी बदन में जिंदा हुए in the glorious और body. उसी बदन के साथ वो उठाए गए। And with that body he went मैं up और to आप the जो body. बीज हैं, So you and I, we are जब the तक हम seeds. जिस्मानी तौर पे मरेंगे नहीं, Until unless we die physically, तब तक हम फल ला नहीं सकते। we cannot bring forth fruit. क्योंकि लिखा है पहले जिस्मानी था, It says first it was फिर body रूहानी था। and then हम spiritual. भी पहले जिस्मानी हैं, First we are natural अब body, फिर रूहानी हैं। but now then we become लेकिन spiritual. रूहानी बनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी मानना पड़ेगा। But to become spiritual, you have to accept Jesus as your Lord and Savior. खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना You पड़ेगा। have to accept Jesus as your Lord and और फिर Savior. हमारी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर होना चाहिए। And then from our lives, we should be able to represent Jesus. बिल्कुल वैसे ही जैसे लाजर जिंदा हुआ तो लोगों ने कहा ये यीशु ने जिंदा किया है। So just as Lazarus was raised from the dead, people said Jesus has given him life. उसको बोलना नहीं पड़ा कि मैं यीशु में हूँ, He didn't say that I am in Christ. उसको कहना नहीं पड़ा कि मैं 4 दिन का था, मैं जिंदा हो गया He हूँ। never said that I was dead for 4 days. उसको बोलना नहीं पड़ा He didn't have to say और that. लोग देख देख के बोलते हैं कि ये जिंदा हो गया है। People who saw Lazarus said that he was the one who was तो dead मैं for और 4 days. आप जो गुनाह के सबब से मुर्दा जिंदा हुए हैं, So us who were dead because of sin and now made alive, जितने जिंदा हो गए हैं how many, any one of us who is made alive, वो नजर आएंगे। people should be able to see आमीन। us. वो Hallelujah. दिखाई देंगे People should be able to see us. कि ये 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है That this और was ये born for 20 40 साल का जिंदा and हुआ this है, was dead for इसको 20 years. 10 साल हो गए पैदा हुए हैं। And this and such is made alive for 2 years now. यहाँ पे यही लिखा है, And this is exactly what is being said here. यहाँ पे लिखा है, It's written, इसकी 46 वर्ष में लिखा है, verse 46. पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. हाँ, पहला आदम जिंदा नफ्स था,
The first Adam was the natural body. हम भी पहले आदम से पैदा हुए थे, We were born of Adam as well. हम First Adam. पहले आदम से पैदा हुए थे, We were born of first Adam. लेकिन दूसरा आदम आया, But then the second Adam हम came. पहले आदम से पैदा हुए तो जिस्मानी थे, Because when we were born of the first Adam, we were in natural body. लेकिन जो दूसरा आदम आया वो रूहानी था। But the second Adam who came, he was spiritual Adam. हाँ, जब हम मरते हैं तो फिर रूहानी तौर पर उस दूसरे आदम के वसीले से जिंदा होते हैं। But when we die, we rise again by the spirit of him. यही हमने पढ़ा। Is this not what we have read? समझ आ रही कि नहीं आ रही? Can you understand? Do you understand? किसकी से समझ में ये बात आ रही है? How many of you understand this? अगो हालेलुया, जवाब आना चाहिए, मैंने पता चले। समझ नहीं आ रही तब भी बोलना, नहीं समझ आई। अच्छा, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, So the second Adam became the spiritual. रूहानी पहले नहीं था, We were not spiritual first. पहले जिस्मानी था। First we were in natural हम body. भी पहले जिस्मानी थे, We were physical first. यीशु के आने से रूहानी हुए। Because of Jesus, we now Come become. on, हालेलुया। Hallelujah. क्या बात है, रूहानी हुए नहीं अभी तक? Are you not spiritual yet? अभी तक रूह से पैदा नहीं हुए। Are you not born of the Spirit yet? ये कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। ये ऐसी सोच रहे, असल से पता है ये इतने डाउटफुल कब होते हैं, सोचते हैं हाँ करिए रूहानी है वहां के नहीं है, हालेलुया बोलिए कि ना बोलिए, है वहां के नहीं है। नहीं, सच्ची बात है, जो रूहानी होगा वो दलेरी से बोलेगा हालेलुया। If we are spiritual, we're born of the Spirit, we will boldly say that we are alive. कहते हैं लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी पहले था। It says we were not spiritual first, but in our natural bodies. इसके बाद रूहानी हुआ। Then after that we became spiritual. पहला आदमी जमीन से यानी खाक से था, First Adam was from the dust. हम भी पहले डस्ट से थे। We were from the dust as well. ऐसे ही है, Isn't it true? कितने पहले खाक से थे? How many of you were from the dust? हालेलुया। दूसरा आदम आसमान से था, हालेलुया। The second Adam was from the heaven. पहले जैसा पहले खाकी था, The first Adam was from the world. हम भी सारे पहले खाकी थे। We were like the dust of the world as अब well. जैसे दूसरा आसमानी है, Now the second Adam, who is Jesus, वैसे ही is from और the heaven. आसमानी भी हैं। It means that there are other who are heavenly as well. लेकिन कैसे आसमानी होंगे? And how do you become heavenly? जो उस पे ईमान ले आएगा, Those who will believe and accept Jesus. जो मर जाएगा, Those who will die. जो फल लाएगा। Those who will bring forth fruit. लिखे जैसे वो आसमानी है वैसे और भी आसमानी है। He says that because he is heavenly, the others will become heavenly as well. और 49 वर्ष में लिखा है, And in verse 49 it says, जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए, and as we have borne the image of the man of dust, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर होंगे। we हालेलुया। shall also bear the image of the heavenly man. हम उस आसमानी की सूरत पर होंगे। We हालेलुया। shall bear the image of the heavenly man. कितनी खूबसूरत होप है हमारे पास। Such a great hope we have. लेकिन ये कब होगा? And when will this happen? जब तक मरेंगे नहीं, Until unless we जब die. तक फल लाएंगे नहीं, Until unless we जब bring तक forth fruit. सूरत बिगड़ेगी नहीं, Until unless we are made. जब तक फलदार होंगे नहीं, Until unless we bring forth fruit. मरेंगे तो जिएंगे। If we die, then we will live. इज़ाया की किताब देखिए मेरे साथ। Please open the book of Isaiah. बल्कि एक सेकंड इसी पे रहिए जरा, ये पहला कंसों पे आखिरी एक छोटा सा बता के तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। First, आज जो भी हम let's लोग पहला- stay here for a moment. 1 Corinthians chapter 15. उसकी 50वीं आयत में लिखा है, In verse 50, ऐ it says, भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। and he says, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. हम इसकी बहुत हिफाजत करते हैं, So we take care of our bodies, बहुत ज्यादा हमें परेशानी है अपने जिस्म को संवार के रखने की। and we are worried about our flesh, our bodies. हम जिम ज्वाइन करते हैं, We go to gym. हम अपने पता नहीं लड़के किन कौन कौन से जूसेस बना के रखते हैं अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए। Our sisters, daughters, and the women, what they do is they basically prepare some antioxidant juices to keep the bodies fresh. ताकि हम लोग थोड़े से
refreshed. कैसे हो जाए? आज स्लिम फिट हो जाए, चलो स्लिम हो जाए, ठीक है। मतलब अच्छे नजर आने के लिए। Just to look good, to keep looking good. याद रखिएगा, खून और गोश्त खुदा की, जिसकी हम इतनी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसने नहीं जाना। Please remember, we look after, we take care of our bodies. The word of God says that the blood and flesh will not enter the kingdom of जिसके God. लिए हम 1 घंटा सुबह जरूर जिम पे जाते हैं, शाम को जिम पे जाते हैं, घर में लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं, उस पे रेस लगानी ही लगानी है, हमने ये करना ही करना है। दुआ करिए ना करिए, चर्च जाइए ना जाइए, जग खत्म करना है, रोजदा बना के रखे है, एनू तो सुबह खत्म करना वे, जिम पे जाना, ये करना वो, ये नहीं, जिस्म की इतनी लुक आफ्टर हो रही है, जिसने जाना नहीं है बादशाही में। We're looking after our bodies, our flesh, which will not enter the kingdom of God. जिसकी फिक्र करनी चाहिए उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। The thing we should be worried about, we do not even care about it. जिसने बादशाही में जाना उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। We have to enter the kingdom of God and we do not even think about it. हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत है We have to think about Him. कि अगर अब भी इसी वक्त इसने तो कितने भी ब्यूटीफुल होए, कितना भी हैंडसम होए, मट्टी में जाना है। Our body, no matter how good we look, we will die and go into earth. ऐसे ही है, Isn't it true? खाक से आया खाक में जाना है। From dust we came and to dust we go. जिसने खुदा की बादशाही में जाना है, The one who has to enter the kingdom of God, हमको उसकी फिक्र करने की we जरूरत है। have to worry about Him. मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जाऊंगी, Where am I going? हमको अपने बच्चों को उस राह पे लाने की जरूरत है And we have to teach our children. कि वो कहाँ चले जाएंगे। Where are they going? एक बहुत अच्छी और खूबसूरत उम्मीद हमारे पास है We have a great hope कि हम जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, that we who believe in Christ Jesus, हम मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। we हालेलुया। will not die but we will sleep. लेकिन उसी वक्त होगा जब हम उसके लिए एक अच्छी जिंदगी को मर के फलदार लेके आएंगे, फलदार जिंदगी गुजारेंगे। And this will only and only happen if we die to ourselves and bring forth fruit. ये बहुत जरूरी है, This is very important. क्योंकि लिखा है कि एकदम आखिरी नरसिंगा फूंके जाते ही सब कुछ हो जाएगा। एक ही नरसिंगा, और नरसिंगा फूंकने का टाइम बहुत करीब आ गया है। And the Bible says that with the sound of trumpet, everything will change in a blink of an eye. इसकी 51 वर्स में लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। It says, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall be changed. और कहते हैं ये सब एक दम में होगा, And it says it will happen in a moment, in a twinkling of an eye. एक पल में, In a twinkling of an eye, in a moment. पिछला नरसिंगा फूंकते ही। He says, as soon as the sound of the last trumpet, हाँ, कहते हैं नरसिंगा फूंकते मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। he says, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible. गैर फानी हालत में उठेंगे। He says they will be raised नहीं, incorruptible. यानी ये बीज जो है, It means that the seed, this seed, the ये जब body, जमीन में जाएगा, when this seed will go into the लेकिन जब ये ground, निकलेगा and when it comes up, तो ये गैर फानी हालत में it निकलेगा। will come in an incorruptible state. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे खुदावंद यीशु का था, Just as the glorious body that Jesus had. बिल्कुल वैसे ही। पहले हम जिस्मानी थे, आज पहले आदम की सूरत पर थे, We were like the first Adam first. हम मरेंगे पहले आदम की सूरत We में, will die like him first. लेकिन जी उठेंगे यीशु की सूरत में। But when we are raised, we will raise in our glorious bodies. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि पहले जिस्मानी फिर रूहानी। First the natural body and then the glorious body. हालेलुया। Hallelujah. हमको जी उठने के लिए फलदार होने की जरूरत है। So in order to be raised, we have to die. We have उसके to लिए be मरने ourselves. की जरूरत है, We have to die. उसके लिए फलदार होने की जरूरत We है, have to be fruitful, गिरने की जरूरत है, and we have to fall. फना होने की जरूरत है, We have to perish our own desires, जैसे मेरा और आपका खुदावंद हो गया, just like what Jesus did. जैसे मेरा और आपका यीशु हुआ। Just like what our Jesus did. इज़ाया 52 Isaiah 52. देखिएगा कि उस बीज का क्या हाल हुआ। And look at this, what happened to our Lord, the seed. उसका क्या हाल हुआ। What happened with him? इतना सारा फल लाने के लिए ये आज दुनिया जो दीवानी है,
यह सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। So people are crazy after Jesus. Why? The biggest religion or the most followers of in any religion is Christianity, कि Christians. हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बीज गिरा है And our Lord Jesus was such a seed who fell. जिसका फ्रूट आज दुनिया में दिखाई देता है। His fruit we can see in the world. उसकी शक्ल कैसी हो गई? And what happened to him? What happened to his state, his face, his body? 52 की 14 आयत देखेंगे, Isaiah 52 verse 14. 13 से देखेंगे, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, Behold, my servant shall deal prudently, from verse 13. ये हर वो जो उसके लिए मरेगा उसका ये हाल होगा। He shall be exalted. This, everyone who dies for Jesus will be like this. उसका हाल ऐसा होगा। He's going to be like this. देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, Behold, my servant shall deal prudently. वो आला और बरतर और निहायत बुलंद होगा। He shall be exalted and extolled and be very high. जिस तरह बहुतेरे उसको देखकर दंग हो गए, Just as many were astonished as at you. क्योंकि जो उसका पीछे चलेंगे वो वैसा ही उस जैसे होते जाएंगे। Because those who follow Jesus will be like him. उसने उसको भी बुलंद दर्जा दिया, मुझे और आपको भी बुलंद दर्जा देगा। God gave him a high status and he's going to give us as वो well. अपने पीछे चलने वालों को, अपने लिए खिदमत करने वालों को, अपनी खातिर फना होने वाले लोगों को ये दर्जा देगा, यानी बुलंद करेगा। And this is what God is going to give those who follow Jesus, who will die for him and everything. 14 आयत में लिखा है, जिस तरह बहुतेरे उसको देखकर दंग हो गया, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। Verse 14 it says, just as many were astonished at you, as his visage was marred more than any man. 53 की दूसरी आयत में लिखा है, Verse 53, chapter 53 verse 2. पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। देखिए, For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. ना उसकी कोई शक्ल सूरत ना खूबसूरती, He has no form or comeliness. और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। And when we see him, there is no beauty that we should desire him. वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था। He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। And we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. और हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। And but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. जिस तरह बर्रा जैसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, इसी तरह वो खामोश रहा। He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearers is silent, so he opened not his mouth. जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of many people he was stricken. मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी,
And they made him grave, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। and they made his grave with the wicked. 10वीं आयत में लिखा है लेकिन खुदा को पसंद आया उसे कुछ नहीं, Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. उसने उसे गमनाक किया। He has put him to grief. जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया। When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days. एक सीड गिरा था यीशु, One seed fell, Jesus. 120 जमा हो गए। 120 were gathered. एक सीड से 120 सीड आए, So from one seed, 120 came. 120 से 3000 सीड आए, And then from 120, 3,000 came. फिर 3000 से आज दुनिया भरी पड़ी है। And from those 3,000 seeds, the कहा था world is जब filled तक with the fruit दाना of गेहूं Jesus. का दाना गिरकर मर नहीं जाता, Until unless the seed of wheat falls and dies, it does not bring fruit. एक ही सीड डाला जाता है, One seed is sown. उसके ऊपर अगर 10 फल लगते हैं तो एक सीड से 10 बीज मिलते हैं। If one seed bring forth 10 fruits, then from 10 fruits you have 10 seeds. फिर उन 10 को डाला जाता है तो 100 आते हैं। And then from those 10 seeds you multiply, you get 100 seeds. फिर आप 100 सीड को डालते हैं तो 1000 आता है। And from 100 you get 1,000. हम गिरेंगे तो कितना आएगा? If we fell, how much more fruit we will bring. इसीलिए उसने कहा जब तक दाना गिर नहीं जाता, मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। That is why I said, until unless the seed falls and dies, will not produce fruit. कहता है सुबह को भी बीज डाल, शाम को भी बीज डाल। It says, sow the seed in the morning or in the evening as well. पता नहीं कौन सा फल ले आए। You may not know which seed will bring fruit. क्या जानते हैं आप कौन सा फल लाएगा? Do you know which seed will bring forth fruit? फल डालना, बीज डालना शुरू करें। So start sowing the seed. आप खुद एक अच्छा बीज बन जाए, Become a good seed yourself, आपकी जमीन से फल निकलेगा and your land, your life will produce fruit, और आपके फल से दूसरे फायदा उठाएंगे। and from your life others will be blessed. आप यीशु को प्रेजेंट करेंगे। You represent Jesus, यहाँ पे यही हमने देखा था। and this is what we have learned. लिखा पर उसके आगे कोम्पल की तरह खुश्क जमीन से फूट निकला। And it says from him is just like shoots coming up. उस एक के फूटने से इतना हुआ है, And because of one, this has happened. शायद आपके वसीले से आपके खानदान में काम हो जाए। And from your life, it may be that your family members will come to Jesus. लेकिन कब मरेंगे? But when you die, जब मरेंगे तो सब कुछ खत्म होगा। but when you die, everything will die. with आपका it. गरूर खत्म होना चाहिए मरने Your के लिए। pride will die. जब आप मरेंगे When you die, तो आपकी शक्ल खत्म हो जाएगी, your shape will be transformed. यानी आपकी आदतें खत्म हो जाएंगी, Means your activities, your desires, आपकी अना खत्म होगी, your pride, your आपकी proudness, खुद ही खत्म होगी, your selflessness, आपकी एजुकेशन खत्म होगी, your education, आपका जो ऊंचा हेड है वो जमीन पे आएगा। your haughty head. शायद आपके अंदर ऐसी आदतें हैं कि आप ही के खानदान के लोग खुदावंद के पास नहीं आ रहे, It could be that in our own family members, people are not coming to Jesus क्योंकि आप अपने घराने के लिए ही नहीं मर रहे हैं। because you're not dying for your family. आप अपने आपका खानदान आपको देख के कह रहा है इसमें क्या क्वालिटी है यीशु यीशु करने के बाद। It could be that your family members would be pointing fingers at you. What do you have? You आपका claim to फ्रूट have आपके Jesus. खानदान को दिखाई नहीं दे रहा। Your family cannot see the fruit in your life. अगर आपने अभी तक फल नहीं लाए तो जिंदगियां कैसे बचेंगे? If you yourself have not produced fruit, how can you save lives? अपनी आंखों को बंद करके Let us सोचें। close our eyes and examine our lives.